ये बनाया, ये क्या लिख रहा है? मम्मा आई लव यू। तो गाइस आज हमारे घर बना है स्पेशल नाश्ता। वो बनाया है सासू माँ ने, लौकी का और सूजी का नाश्ता है। गुजराती डिश है और इसको बोलते हैं गाइस हांडवा। बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, सच बताऊँ ना। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है नाश्ता। तो सॉस और चटनी के साथ में चलो खाते हैं। सबने हैवी नाश्ता कर लिया आज। तो सबकी फरमाइश थी कि आज हमें खाना मत बनाना और सिर्फ नाश्ता से ही काम चल जाएगा, हमारा शाम का खाना बनाना। पापा ने बोला है मेरे लिए दलिया बना लेना। तो पापा को दलिया बनाना है, तभी बनाना है जब पापा खाएंगे। तो ये मेरे पास में समय बचा हुआ था, तो मैं सोच रही थी क्या करूं। फिर मुझे याद आया यार किचन में इतने सारे लाल कीड़े हो रहे हैं, तो कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि लाल इट अभी मंगाया है मैंने और फिर मैं भूल जाऊँगी, और भूल कर जाऊँगी मुझे समय नहीं मिलेगा फिर। तो उसके लिए आज मैंने सोचा सुबह ही पूरा किचन खाली कर लेती हूँ। तो अभी राधे भी नहीं आई है, साफ़ सफाई भी हो जाएगी। लेकिन पूरा घर खाली करने में और किचन खाली करने में दोनों में बहुत समानता होती है। एक तरफ पूरा घर और एक तरफ हमारी किचन। क्योंकि किचन में ना इतना सारा सामान रहता है ना, इतना स्टोरेज रहता है कि आपको क्या बताऊं। तो सबसे ज़्यादा तो ना छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, क्रॉकरी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। बहुत सावधानी से रखनी पड़ती है और बहुत इनको रख रखाव भी इनका अलग ही होता है गाइस। तो पूरी अलमारी मैंने खाली कर ली है। इधर वाली करनी है, नीचे की दोनों अलमारी खाली कर ली है, अब ऊपर वाली खाली कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले ये जितने भी कप वगैरह हैं ना, तो मम्मी के रूम में बेड पे रखती जा रही हूँ। वहीं मम्मी बैठी हुई हैं, तो सारा कुछ खाली करके वहीं बेड पे रख दूँगी। उसके बाद में करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे स्प्रे भी करना है और स्प्रे के बाद में फिर क्लीन भी करना है, साफ पूरा अलमारी वगैरह खाली करके। क्योंकि वाइट कलर की है ना, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, ज़रा सा स्पॉट लग जाता है तो उससे धब्बे बन जाते हैं। तो उसको भी साफ़ करना है। बहुत मेहनत का काम होता है गाइस। सोचती हूँ आज किचन खाली करूँगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती है अकेले की। तो बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे करने नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ ये वाला काम। क्योंकि बारिश का टाइम रहता है ना, बारिश के टाइम में मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और एक हमारे घर में हो गया है चूहा, पता नहीं कहाँ से आ गया। अभी 2 दिन पहले आया है, लेकिन उसने इतना आतंक मचा रखा है, कोई भी सामान नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि गाय की रोटी स्लैब पे रखते हैं ना, तो गाय की रोटी 1 घंटे बाद में देखते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो फिर उसको उठा के फ्रिज पे रखते हैं, क्योंकि मम्मी शाम को जाती हैं सत्संग, तब लेके जाती हैं गाय की रोटी। हर एक सामान को ढक के बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों का घर है। तो पिंजरा अभी मंगाया है, पिंजरा आ जाएगा तब उस चूहे का कुछ ना कुछ करना होगा। बाकी पता नहीं, एक बार चूहा आ जाता है ना तो पूरी फौज आ जाती है चूहों की, और कितना नुकसान करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है चूहों से, और एक तो मोटा वैसे है ना, तो वैसे ही डर लगता है गाइस। और दूसरी बात, बारिश का मौसम है, कीड़े मकोड़े ऑलरेडी रहते ही हैं, तो उससे भी थोड़ा सा निजात मिल जाएगी। साफ़ सफाई होती रहनी चाहिए, लेकिन इस बार मेरी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं 1 से 1.5 महीने बाद में। बाकी हफ्ते 2 हफ्ते में करती रहती हूँ, लेकिन अब की बार मौका नहीं लगा। थोड़ा सा तबीयत भी कुछ ऐसी चल रही थी, इसीलिए। तो किचन का काम मैंने पूरा समेट लिया है, पूरी साफ़ सफाई क्लीनिंग सब कुछ कर लिया है। तो अभी राधे भी आ गई थी इस बीच में, तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि साफ़ सफाई करने में ये डर था ना मोबाइल ना गिर जाए, तो इसीलिए। अभी पापा के दलिया खाने का समय हो गया है, तो दलिया मतलब भिगो के रख देती हूँ। पहले धोया दलिया को, और धोने के बाद में फिर मूंग की दाल को भी धोया और नमक डाल के इसको रख दिया है गाइस। अब जब पापा आएंगे खाना खाने तो मम्मी कुकर में रख देंगी गैस पे, तो दलिया बन जाएगा। क्योंकि मुझे अपना ऊपर का काम भी देखना है। अभी आज हर्षित स्कूल नहीं गया है ना, इसीलिए। हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हल्की सी हरारत सी हो रही थी ना, तो वो ऊपर बैठ के आराम से खेल रहा है। देखना है ऊपर जाके क्या कर रहा है वो। पूरी अलमारी मेरी साफ़ हो गई है। मैंने सब कुछ एक एक सामान निकाल के साफ़ करके तब जमाया है। ऊपर क्रॉकरी वगैरह सब कुछ ऐसे जमाया है। जगह भी हो गई है थोड़ी बहुत। तो और जो फालतू में फेंकेंगे एक्स्ट्रा जो पॉट थे ना, जो काम नहीं आते थे, वो रख दिए। बच्चों के जो लंच बॉक्स थे एक्स्ट्रा, वो भी रख दिए हैं। तो क्योंकि जगह नहीं रहती ना, इसीलिए गाइस। बस ये अलमारी नहीं कर पाई क्योंकि राधे आ गई है ना, इसीलिए। और ये वाली अलमारी मैंने करी थी पूरी, ऊपर बर्तन, इधर। पापा बोलते हैं क्रॉकरी इसमें रखा करो, और इसमें देखो अच्छी भी लगती है क्रॉकरी, लेकिन एक वाली इसमें आ नहीं सकती है क्रॉकरी, तीनों में रखनी होती है। और बाकी ये थोड़ी गहरी है ना ये अलमारी, तो फिर जैसे मैं अगर कहीं चली जाऊं तो पीछे से मम्मी पे नहीं निकलता है सामान, तो इसीलिए मैंने सेफ्टी को देखते हुए इसमें रखा है। क्योंकि मम्मी अगर जैसे मैं पीछे से कहीं रहती भी हूँ तो
तो मम्मी आराम से क्रॉकरी वगैरह जो भी प्लेट कप जो भी निकालने होते हैं मम्मी वो निकाल लेती हैं, नहीं तो फिर मेरा इंतजार करना होता है और मैं नहीं रही घर में, अगर किसी टाइम पे कहीं बाहर चली गई तो फिर दिक्कत होती है, इसीलिए तो ऐसे जमाया है मैंने। यहाँ पे नए बर्तन है जो एज ए गेस्ट आते तब काम में आते हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान रहता है, नमकीन बिस्किट वगैरह, यहाँ पे मिक्सी वगैरह रहती है। तो इस तरह इधर मैं मसाले वगैरह रखती हूँ, आप लोगों को पता होगा। ऊपर ये जीरा अजवाइन मिर्च सौंफ वगैरह, इधर दालें हो गई, इधर अपना डेली का हो गया खड़े मसाले और सॉस वगैरह, ये सब कुछ होता है गाइस। इस तरह से मैं रखती हूँ। अपना यहाँ पे अपनी डेली ऑयल का सामान रहता है, तेल, रिफाइंड, घी और यही बस, क्योंकि तीनों ही काम आते हैं रोजाना गाइस। बाकी अभी आधी अलमारी साफ नहीं है, आधी और करनी है मुझे, तो फिलहाल तो यहीं पर स्टॉपेज करती हूँ क्योंकि राधे आ गई है बर्तन साफ करने। तो पूरा किचन पहले ही फैला हुआ है। मैं जा रही हूँ ऊपर और इसने कर दिया गेट वाले मुझे ये क्या किया तूने? ये मैं नीचे काम कर रही हूँ तो तब तक इसने पूरा सामान ऐसे फैला लिया है। मेरे लिए सरप्राइज है मेरे लिए। अच्छा अब ये देखो ये भी बना हुआ, ये बनाया, ये क्या लिख रहा है? मम्मा आई यू, मम्मा आई लव यू, लव यू, मैं अच्छे आई हूँ और पापा आई यू। अच्छा ये आपका आई यू भी मैंने डाला है। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। गलत बात नहीं करते, बच्चों का नहीं है बड़े लोगों का है। हर्षित गाइस बीच में ना हर्षित को देखने गई, वो बार बार मैं आवाज लगा रहा था मम्मा आ जाओ आ जाओ, तो आप लोगों ने देखा मुझे क्या सरप्राइज दिया है। बाकी आके फिर दोबारा से मैं काम में लग गई। बच्चों के लंच बॉक्स थे, ये मैंने कल आज सुबह ना बच्चों के लिए खोआ पनीर की सब्जी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी पतली रहती है ना, तो मैंने बच्चों को प्लास्टिक वालों की बजाय स्टील वाले लंच बॉक्स में दिया था। तो अब इसको उठा के रखना है, तो ये धुल गया है, मैंने ही धोया है इसको और धो के अच्छे से पोंछ के फिर वापस से रख दे रही हूँ, क्योंकि गीले बर्तनों में कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसको उठा के भी रखना है क्योंकि अभी काम नहीं है। बच्चों के 2-2 लंच बॉक्स अलग से निकले हुए हैं, दोनों के पास 2-2 हैं, तो ये इमरजेंसी में काम आते हैं। जैसे कुछ बनाती हूँ पूरी सब्जी वगैरह, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब भेजती हूँ मैं 3 खन वाले और 4 खन वाले। तो अभी इसको निकाल के रख देती हूँ। बाकी पूरी अलमारी इसको क्लीन करना है, क्योंकि ये अलमारियाँ तो साफ़ हो गई हैं, ये वाली ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये रह गई हैं, इनको भी क्लीन करना है। फिर एक काम और करना है मुझे गाइस, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा किचन को चेंज कर दूंगी। चेंज का मतलब ये है थोड़ा सा लुक वाइज चेंज हो जाएगा, वैसे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन तब तक राधे ने बर्तन साफ कर दिए हैं, बीच में वो बर्तन भी लगा देती हूँ। बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है ना, तो मोस्टली ये जो कीड़ों की वजह है ना, ये पानी ही होता है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी अलमारियाँ हैं ना सब लकड़ी की हैं, आपको पता है सब लकड़ी की ही होती हैं। तो लकड़ी की अलमारियों में और जो रैक लगी हुई है ना किचन में, तो वो उसकी हैं, क्या बोलते हैं, लोहे की हैं, आई थिंक लोहे की हैं कि स्टील की हैं, जो चैनल जो होती हैं, तो उनमें जंग लग जाती है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और ये देखो गाइस, कल मीठा आया था तो मम्मी ने इसको धुलने के लिए डाल दिया और ये धुल गया। अब मम्मी इसको पता नहीं किस काम में लेंगी, और जबकि इतने सारे डिब्बे रखे हैं, लेकिन मम्मी को इनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। ये वाली पीवीसी जो है ना, आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये बच गई थी, तो इसको मुझे कहाँ लगाना है तो मैं बता देती हूँ। ये जो टाइल है, टाइल के नीचे पत्थर लगा हुआ है, ऐसा वाला जो ये वाला पत्थर है ना, यही लगा हुआ है। लेकिन पानी की वजह से पहले इतना खारा पानी था हमारा, उसके बाद में फिर इस पर पेंट करने लग गए, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा था ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, इस पर पेंट किया गया, और उसके बाद से कुछ ऐसा हो गया तो मुझे इसको लगाना है। उसके लिए पहले मैंने इसका मेजरमेंट लिया, क्योंकि नाप से काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े थोड़े से टुकड़े ही हैं, इसीलिए ख़राब भी ना हो और काम भी आ जाए। तो उसको मेजरमेंट लेने के बाद में फिर मैं इसको चिपका के लगा दूंगी। बहुत अच्छी लगती है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हो गया था नीचे से। अब क्योंकि सिंक का पानी निकलता है, इधर नाली भी है, तो बहुत गंदा हो जाता है, कितना भी साफ़ रखो लेकिन फिर भी गंदा गंदा बना ही रहता है। तो इससे क्या अच्छा लगेगा थोड़ा सा दिखने में, और साफ़ सफाई कितनी भी करो तो दिखेगी तो सही कम से कम, क्योंकि उसमें तो साफ़ सफाई कितनी भी करो दिखती ही नहीं है, और सामने से पड़ता है तो अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि किचन के जस्ट सामने वही पड़ता है। तो
मैंने ऑलरेडी 2 लेयर लगा दी हैं और ये वाली लेयर भी मुझे अभी लगानी है, और जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा उसको निकाल दूंगी। और उसके बाद में फिर देखना गाइस कितनी सुंदर लगेगी ये लगाने के बाद में। एंड इसकी एक खास बात ये और है कि ज़्यादा सीलन होती है उसमें तो काम नहीं करती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो सीलन रहती है ना उसमें काम कर जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंक है, नल लगा हुआ है, और नल के अलावा भी सिंक का पानी आता है नीचे, कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है। लेकिन और नीचे से नाली भी निकल रही है, खुली नाली है, छोटी सी है लेकिन बर्तनों वाली नाली है सिंक की। तो पानी तो हमेशा रहेगा 24 आवर्स, लेकिन फिर भी इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो अंदर सीलन नहीं होनी चाहिए दीवार के अंदर, बाकी नीचे से पानी कितना भी बहता रहे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी क्वालिटी की है, बरकरार बनी रहती है जब तक कि आप खुद इसको ना निकाल दो। एक कोने में और लगी हुई है यहीं पर किचन में, उसको भी कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं। वो अगर मैं निकालने बैठूँ तो वो निकलती नहीं है। मुझे कभी दोबारा लगानी होगी तो उसी के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि वो वाली निकल नहीं रही है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे लग चुकी है, और पहले मैंने लेयर लगा दी, उसके बाद में कपड़े से ऐसे फेर के और पूरा साफ़ हो जाता है। गाइस यहाँ पे लग चुकी है पीवीसी, क्योंकि थोड़ा सा तिकोना था तो थोड़ा सा सलवट आ गई है। बाकी इधर भी लग गई है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया था ना, ये टाइल नहीं लगी थी इस वाले हिस्से में। यहाँ तक तो गाइस लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, नीचे लगी हुई है, यही नहीं लगी थी बस, तो ये मैंने लगा दिया है। बाकी पूरा सेट हो गया है। अब अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि भद्दा लगता था ना बहुत ज़्यादा, सामने से एंटर करने पे दिखता था। इस वाली जगह पे अलमारी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि पापा का यह कहना था कि सिंक के नीचे अलमारी लगाने का मतलब है कीड़े की भंडार होना, तो इसीलिए अलमारी नहीं लगवाई इन दोनों में, इधर एक इधर एक, इन दोनों। बाकी तो फुली फर्नीचर है ही गाइस। क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रही है, मेरी हालत ख़राब हो गई गई सच में, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा। तो ब्लॉग को भी गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी थोड़ी सी मेहनत को आप लोग लाइक कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।